दोस्तों, पहलगाम में जो हुआ वह सिर्फ एक हमला नहीं था। वह एक खुली चुनौती थी और अब भारत ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। यह वो भारत नहीं है जो चुपचाप सहता रहे। यह नया भारत है जो वार नहीं करता, लेकिन जब वार करता है तो इतिहास बदल जाता है। आर्मी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। अंदर खाने हलचल शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इंडियन आर्मी अपने सभी काइनेटिक ऑप्शंस को बारीकी से परख रही है। लेकिन इस बार योजना कुछ अलग है। कुछ असामान्य ना उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक, न बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक। इस बार बात है पाकिस्तान की धरती के भीतर घुसकर कुछ ऐसा करने की जिसकी गूंज सरहद के इस पार नहीं, दुनिया के हर कोने तक सुनाई देगी। भारतीय सेना इस वक्त कुछ ऐसे कदमों की तैयारी कर रही है जिनकी भनक तक किसी को ना हो। प्लानिंग के इस लेवल पर सीक्रेसी इतनी है कि बड़े बड़े जनरल्स के बीच भी फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन एक बात तय यह है, रुको, क्या हुआ? ये कहां लेके आ गया तुम? मुझे यह रेस्टोर हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। बड़े जनरल्स के बीच भी फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन एक बात तय है, जो होने वाला है वह अभूतपूर्व होगा। इसी बीच भारत की सरकार ने भी अपने कदम तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर पहले ही अलग थलग किया जा चुका है और अब आर्थिक मोर्चे पर भी ऐसी चालें चली जा रही हैं जो दुश्मन की नींव तक हिला देंगी। लेकिन असली खेल अब मिलिट्री का है और उसमें भारत अब कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। आतंकियों की वह तैयारी जो उन्होंने सालों से पाकिस्तान की सरजमी पर बैठकर की थी, उसी जमीन पर अब उनका अंत भी लिखा जाने वाला है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जो हमला पहलगाम में हुआ, उसमें जिस संगठन का नाम सामने आया है, टीआरएफ, वो सिर्फ एक नाम नहीं है। वह आईएसआई की छत्र छाया में पला पड़ा एक मोहरा है। और अब भारत यह तय कर चुका है कि मोहरों को नहीं, चाल चलने वालों को खत्म किया जाएगा। पहली बार ऐसे डीप स्ट्राइक मिशन की बात हो रही है जो न सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे, बल्कि उन्हें चलाने वालों को भी वहीं पर खामोश कर देंगे। हमेशा के लिए भारत अब वह भाषा बोलने जा रहा है जो दुश्मन सबसे अच्छी तरह समझता है। शौर्य की भाषा, साहस की भाषा और निर्णायक प्रतिशोध की भाषा। और जो खबरें अभी बाहर नहीं आई हैं, लेकिन अंदर से लीक हो रही है, वह यह बताती हैं कि सीमाओं के उस पार भारतीय ड्रोन पहले ही मंडराने लगे हैं। यह ड्रोन सिर्फ कैमरे नहीं, चेतावनी है। और जब यह उतरेंगे तो इनके साथ उतरेगा वह कहर जिससे कोई नहीं बच सकेगा। पाकिस्तान के भीतर डर का माहौल फैल चुका है। उनके पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी तक ने चेतावनी दे दी है। भारत अब कुछ बड़ा करने जा रहा है, बहुत बड़ा। और जब भारत करता है तो बस करता है, बिना शोर के, बिना शक के, सिर्फ परिणाम। अब निगाहें टिकी हैं उस एक पल पर जब पर्दा उठेगा और भारत का अगला कदम सामने आएगा। एक ऐसा कदम जो पाक की जमीन पर धूल तो उड़ाएगा, लेकिन भारत के सम्मान को नई ऊंचाई देगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि जो होने वाला है वह पहले कभी नहीं हुआ। और जब होगा तो दुनिया याद रखेगी कि भारत ने कैसे जवाब दिया था। जो अब तक हमने देखा वह सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन असली कहानी अब लिखी जा रही है। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत का जो रुख देखने को मिल रहा है, वह पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक, चौंकाने वाला और रणनीतिक रूप से गहरा है। अगर हम अंदर की हलचलों को गौर से समझें तो साफ झलकता है कि इस बार भारत सिर्फ जवाब देने की नहीं, बल्कि नियम बदलने की तैयारी में है। अब खेल पाकिस्तान की शर्तों पर नहीं, भारत की रणनीति पर चलेगा। अब भारत कोई सीधा हमला करके वाहवाही लूटने के मूड में नहीं है। इस बार रणनीति में चुप्पी सबसे बड़ा हथियार बनेगी। जवाब ऐसा होगा जिसकी तस्वीरें नहीं दिखेंगी, लेकिन असर ऐसा होगा जो सदियों तक महसूस किया जाएगा। हो सकता है कि इस बार भारत सिर्फ सीमित ऑपरेशन ना करे, बल्कि एक ऐसी डोमिनो स्ट्रेटजी पर काम कर रहा हो जिसमें एक के बाद एक दुश्मन के सारे मोहरे खुद ब खुद गिरते चले जाएं। जो इशारे मिल रहे हैं, उनसे लगता है कि भारत अब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी लेबल से ऊपर जा चुका है। इस बार कार्रवाई ऐसी होगी जो दिखेगी नहीं, लेकिन दुश्मन की रगों में। कि इस बार भारतीय रणनीति में साइबर वॉरफेयर को भी एक बड़ा हथियार माना जा रहा है। यानी हमला अब सिर्फ जमीन या हवा में नहीं होगा, बल्कि इंटरनेट के जरिए, नेटवर्क्स के जरिए और पाकिस्तान की खुफिया संरचनाओं के बीच ऐसा भूचाल आ सकता है जिससे वह खुद को ही पहचान नहीं पाएंगे। और सबसे अहम बात, इस बार भारत सिर्फ पलटवार नहीं करेगा, यह रिटेलिएशन नहीं, बल्कि रिसेट होगा। एक ऐसा रिसेट जो दशकों से जारी छद्म युद्ध को खत्म करने की शुरुआत करेगा। अब दुश्मन के पास ना कोई वक्त होगा, ना विकल्प।
सिर्फ पछतावा होगा। अब जो माहौल बन चुका है, वह सिर्फ एक जवाबी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहने वाला। भारत अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से सिर्फ जवाब नहीं, दिशा तय होती है। आने वाले समय में जो कुछ होगा, वह सिर्फ पाकिस्तान के लिए चेतावनी नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में भारत की निर्णायक भूमिका को फिर से स्थापित करेगा। एक बड़ी संभावना यह बन रही है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया नैरेटिव सेट करने जा रहा है। जिस तरह से भारत ने आतंकवाद को लेकर पहले संयम दिखाया, फिर चुपचाप तैयारी की, अब वही संयम उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। भविष्य में भारत अपने डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस से यह सुनिश्चित करेगा कि जो देश आतंकवाद को समर्थन देते हैं, उन्हें वैश्विक मंचों पर अकेला कर दिया जाए। और यहां सिर्फ कूटनीति की बात नहीं है। भारत अब तकनीक, खुफिया तंत्र और रक्षा उपकरणों के स्तर पर एक नया स्टैंडर्ड सेट करने वाला है। जिस तरीके से भारत ने आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता दी है, उसके नतीजे आने वाले समय में साफ दिखाई देंगे। ड्रोन तकनीक, सैटेलाइट सर्विलांस और एआई आधारित मिलिट्री स्ट्रेटजी में भारत अब सिर्फ प्रयोग नहीं करेगा, लीडरशिप करेगा। आने वाले वर्षों में पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क सिर्फ सीमा पर ही नहीं, उनके डिजिटल और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तबाही देखेंगे। भारत अब सॉफ्ट डिसमेंटलिंग के रास्ते पर बढ़ सकता है, जिसमें एक के बाद एक पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य नेटवर्क कमजोर किए जाएंगे, बिना युद्ध छेड़े। दूसरी तरफ भारत कश्मीर को लेकर भी एक नया संदेश देने वाला है। अब वहां सिर्फ सेना नहीं, विकास की लहर बहेगी, और यह वही बदलाव होगा जिससे पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। भारत यह दिखा देगा कि बंदूक से नहीं, विकास से जीत मिलती है। और अगर हालात और बिगड़ते हैं, तो भारत के पास अब वह शक्ति है कि वह सीमाओं से बाहर निकलकर भू राजनीतिक संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ सके। भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा, वह अगली चाल तय करेगा। जिस भारत को कभी शांत रहने वाला समझा जाता था, वह अब दुनिया को शांत रहने की वजह देगा। भविष्य में भारत का जवाब सिर्फ पलटवार नहीं होगा, वह बदलाव होगा। एक ऐसा बदलाव जो ना सिर्फ दुश्मनों को हिलाएगा, बल्कि मित्र देशों को भी प्रेरणा देगा कि आतंक के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाता है। अगर हम गहराई से देखें, तो भारत की शक्ति सिर्फ हथियारों या सर्जिकल स्ट्राइक्स में नहीं है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसका संतुलन, उसका विवेक और उसकी दूरदृष्टि। आने वाले समय में यही वह तत्व होंगे जो भारत को बाकी दुनिया